हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस विथ पूजा में स्वागत है। यहाँ पर हमने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का जो है वो क्या दिया हुआ है, आपको स्कैनर भी दे दिया हुआ है। तो अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो आप यहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको हमारे क्लासेस की पीडीएफ देखने को मिल जाएंगी जो कि पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट में होती है। चलिए आज का हमारा जो चैप्टर है उसको हम देखते हैं। चलिए ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? आज हम पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षार एवं लवण। क्या पढ़ने वाले हैं? अम्ल, क्षार एवं लवण, जिसे हम क्या बोलते हैं? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। क्या है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट को पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा एसिड यानी कि जो अम्ल है वो क्या होता है। ठीक है, आप सभी ने अपने घरों में जो है खट्टे फलों को तो ज़रूर खाया होगा, जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया। ये सारे हमारे क्या हैं? ये सारे हमारे खट्टे फल होते हैं। क्या होते हैं? खट्टे फल होते हैं। तो इन सब जो फल हैं उनको आपने कभी ना कभी तो टेस्ट किया होगा। तो ये क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें एसिड पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए वो क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। तो जितने भी अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। और क्या करते हैं? ये जो अम्ल होते हैं ना, वो क्या करते हैं? अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल लिटमस पेपर में बदल देते हैं। क्या करते हैं? अम्ल जो हमारा नीला लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर का एक क्या होता है, जो टुकड़ा होता है, उसको लाल लिटमस पेपर में कौन बदल देता है? हमारा अम्ल बदल देता है। ठीक है, इसी तरह से क्या करता है अम्ल? अम्ल जो है वो जली विलयन में H+ आयन देता है। जैसे कोई भी एक हमारा अम्ल है, ठीक है, किसी भी अम्ल को अगर हम पानी में डालते हैं, किसी भी जली विलयन में डालते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें वो H+ आयन दे देता है। जब भी कोई भी विलयन में जब हम अम्ल को डालते हैं तो क्या होता है? उसमें क्या है? H+ आयन दे देता है। इससे हमको क्या पता चल जाता है कि ये जो भी पदार्थ है या एलिमेंट है या सब्सटेंस है वो क्या है? हमारा वो हमारा अम्ल है। ठीक है, क्या है? वो अम्ल है। वो कैसे पता चला? कि जब हमने किसी एक जली विलयन में क्या डाला, एक जली विलयन में मान लीजिए हमने HCl को डाल दिया। ठीक है, इस जली विलयन में हमने क्या डाला? HCl को डाल दिया। अब यहाँ पर क्या हो गया? H+ आयन के बहुत सारे क्या हो गए? हमें H+ आयन देखने को मिला। इस जली विलयन में हमको बहुत सारे H+ आयन देखने को मिला। इससे क्या पता चला कि ये जो विलयन है वो क्या है? हमारा ये विलयन वो हमारा है क्या है? अम्ल है। ठीक है, क्या है? अम्ल है। चलिए इसी तरह से यहाँ पर क्या हुआ, लिखा हुआ है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखा हुआ है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। एसिड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा से हुई। किससे होती है? लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। तो जो एसिड शब्द है क्या है? जो हमारा ये एसिड शब्द है इसको लैटिन भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक है, चलिए आप सभी ने जो है एसिड को देख लिया। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि आपने अभी यहाँ पर देखा है कि जो एसिड होता है वो क्या करता है? ये एक नीले लिटमस पेपर था। मान लीजिए ये एक लिटमस पेपर है, ये नीले लिटमस पेपर है। इसको हमने क्या है? एक किसी भी अम्ल में डाल दिया। इसमें HCl है मान लीजिए। तो इस HCl के विलयन में हमने क्या किया? नीले लिटमस पेपर को डाला। तो ये कौन से रंग का हो गया? ये जो लिटमस पेपर है वो हमारा लाल रंग का हो गया। किस रंग का हो गया? देखिए ये लिटमस पेपर हमारा चेंज होकर लाल रंग का हो जाता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देखा कि नीला लिटमस पेपर तो क्या है? वो लाल रंग में चेंज हो जाता है। तो अम्ल में क्या होता है? जो हमारा अम्ल क्या करता है? ये जो हमारा अम्ल है वो नीले लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है? लाल लिटमस में तो बदल देता है। ठीक है, किस में बदल देता है? लाल लिटमस में बदल देता है। लेकिन जो लाल कलर का लिटमस पेपर होता है उसको क्या करता है? अम्ल। लाल कलर का जो लिटमस पेपर होता है उसमें भी क्या होता है? कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलता है, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक ना, क्या होता है? हमें कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। और इसको आप अपने हम आपको एक ट्रिक भी बता देते हैं, आप उस ट्रिक से भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस ट्रिक को देख लेते हैं कि क्या है। अम्ल है ये हमारा, क्या है? अम्ल। चलिए दूसरा पेन यूज़ कर लेते हैं। ये हमारा है अम्ल। क्या था? अम्ल। तो अभी आपने देखा कि अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को क्या कर देता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। और लाल लिटमस को क्या करता है? लाल लिटमस में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो लाल ही रहता है, लाल में
कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक ना, कोई परिवर्तन नहीं। तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अनिल, क्या है, अनिल, ये एक ट्रिक है। क्या होता है, आ से हमारा क्या होगा, अम्ल होगा, क्या होगा, अम्ल होगा। नी से क्या होता है, ये नीला, क्या होता है, नीला। और ला से क्या होता है, लाल हो जाता है। ल से क्या हो जाता है, लाल। यानी कि क्या होता है, ये जो अम्ल है ना, अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कभी दिमाग में ये नहीं रहा कि भाई अम्ल क्या है, नीले लिटमस को लाल करता है या लाल को नीला करता है, तब क्या करेंगे आप, इस ट्रिक को याद रखिए। अनिल को क्या है, अनिल, अनिल से क्या होगा, अ से हमारा अम्ल हो जाएगा। तो अम्ल क्या करता है, अम्ल जो है वो नीले को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है, नीले को लाल कर देता है। और लाल रंग का जो लिटमस पेपर होता है उसमें कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। ये हमारा अम्ल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अम्ल। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, अम्ल भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक होता है हमारा प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या होता है, एक हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एक हमारा होता है वो दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड होता है। क्या होता है, एक हमारा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक हमारा होता है वीक एसिड। क्या होता है, वीक एसिड होता है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। चलिए हम पेन का कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमारा प्रबल अम्ल यानी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड लिखा हुआ है। क्या है, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। वे अम्ल जो अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करते हैं उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। तो प्रबल अम्ल यानी कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो क्या होता है, तो ऐसे अम्ल जो जलीय विलयनों में या किसी भी विलयन में क्या है, H+ आयन की बहुत ज़्यादा मात्रा क्या है, उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, H+ आयन की बहुत ज़्यादा मात्रा उत्पन्न करते हैं। जैसे कि ये एक बीकर ले लिया हमने, ठीक है। इस बीकर में हमने कोई जलीय विलयन डाल दिया है, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, HCl जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इस विलयन को हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है। इस विलयन जो हमारा ये अम्ल है, इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम इस विलयन में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। तो जब हम इस विलयन में इसको डालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे क्या बनेंगे, हमें बहुत सारे H+ आयन देखने को मिलेंगे। H+ आयन ऐसे करके बहुत सारे हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसमें अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें H+ आयन देखने को मिलेगा, इसका क्या मतलब है कि ये जो अम्ल है वो क्या है, प्रबल अम्ल है। कौन, HCl हमारा एक प्रबल अम्ल है। चलिए देखते हैं आगे और क्या बोल रहा है। प्रबल अम्ल क्या करता है, पूर्णतः जलीय विलयनों में घुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जो प्रबल अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, वो पूर्णतः जलीय विलयनों में घुल जाते हैं यानी कि डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये जो हमारा HCl अम्ल है ये एक प्रबल अम्ल है। क्यों, इसमें जो H+ आयन था वो पूर्ण रूप से क्या हो गया, इस जलीय विलयन में घुल गया। क्या हो गया, पूर्ण रूप से जलीय विलयन में घुल गया और H+ आयन दे दिया। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये हमारा पहला प्रबल अम्ल कौन है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये HCl क्या है, एक हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। इसी तरह से हमारा ये H2SO4 है। H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ये सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है हमारा, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर नाइट्रिक एसिड, क्या है, नाइट्रिक एसिड है। ये भी क्या है हमारा, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल क्यों कहते हैं, ये तो आपने समझ लिया होगा। प्रबल अम्ल क्यों कहते हैं, क्योंकि वे अम्ल जो अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। किसी भी जलीय विलयन में क्या है, बहुत सारे H+ आयन उत्पन्न करते हैं और ये क्या है, किसी भी जलीय विलयनों में पूर्ण रूप से क्या है, घुल जाते हैं यानी कि पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं यानी कि टूट जाते हैं, पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, प्रबल अम्ल बोल देते हैं। और प्रबल अम्ल के आपको एग्जाम्पल तो याद रखने पड़ेंगे। ये प्रबल अम्ल के 3 एग्जाम्पल हैं, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये हमारा एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा है ये एक प्रबल अम्ल है, और जो हमारा नाइट्रिक एसिड है ये भी एक क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे दुर्बल अम्ल के बारे में। क्या है, दुर्बल अम्ल के बारे में देख लेते हैं कि क्या बोलता है। दुर्बल अम्ल क्या होता है, वीक एसिड होता है। क्या होता है, वीक एसिड। और हाँ, प्रबल अम्ल क्या होता है, प्रबल अम्ल इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इसको हम क्या है, भोजन के रूप में कभी भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। क्या होता है, इसे हम कभी भी भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। किसको, प्रबल अम्ल को, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि प्रबल अम्ल कभी भी खाने योग्य नहीं होता है। इसको हम कभी भी भोजन में उपयोग में नहीं लाते हैं, ठीक है। चलिए अब ये हमारा है दुर्बल अम्ल यानी कि
वीक एसिड। वीक एसिड क्या होता है? वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित हो जाते हैं। क्या होते हैं? ये अम्ल है जो जलीय विलयनों में क्या है, आंशिक रूप से आयनित होते हैं और H+ आयन बनाते हैं, तो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि लैक्टिक एसिड हो गया, हमारा एसिटिक एसिड हो गया, इसी तरह से हमारा ये और क्या हो सकता है, यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। दुर्बल अम्ल क्या होता है? यहाँ पर भी हम एक बीकर बना लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर एक बीकर बना लिया और बीकर में हमने बहुत सारा जलीय विलयन डाल दिया है। ये एक सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इस जलीय विलयन में हमने क्या किया, एक कोई भी वीक एसिड डाल दिया। क्या डालेंगे हम? एक वीक एसिड। चलिए हमने क्या डाल दिया, यहाँ पर सिरका डाल दिया, लैक्टिक एसिड को डाल दिया, CH3COOH को। इस जो एसिड है हमारा, इसको हमने क्या किया, इस जलीय विलयन में हमने डाल दिया। ठीक है, जब हमने इसको क्या किया, इस एसिटिक एसिड यानी कि ये जो सिरका है हमारा, इसको हमने जलीय विलयन में डाला, तो इसमें बहुत ही कम H+ आयन बने। हमें क्या बना, H+ आयन की हमें संख्या काफ़ी कम देखने को मिली। यानी कि क्या हुआ, ये जो एसिटिक एसिड था हमारा, ये पूर्ण रूप से क्या हुआ, इस विलयन में नहीं घुला। क्या हुआ, पूर्ण रूप से इस विलयन में नहीं घुला और कुछ ही संख्या में ये हमें H+ आयन देखने को मिले। यानी कि क्या होता है, दुर्बल एसिड, दुर्बल अम्ल क्या होता है कि ऐसा विलयन जिसमें H+ आयनों की संख्या बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, घुलनशील नहीं होते हैं, ये आंशिक रूप से घुलते हैं, बहुत ही कम घुलते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होते हैं, H+ आयन की संख्या भी कम होती है, इसलिए क्या होता है, ये एक दुर्बल अम्ल है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। और दुर्बल अम्ल क्या होता है, जो दुर्बल अम्ल होता है उसे हम क्या है, खाने के रूप में यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसे हम भोजन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, आप जो है पालक खाते हैं। क्या खाते हैं, पालक। तो उस पालक में क्या होता है, पालक में हमें ऑक्जेलिक एसिड देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, ऑक्जेलिक अम्ल देखने को मिलता है। तो ये क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल हमारा दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए यहाँ पर क्या है, लैक्टिक एसिड लिखा हुआ है, लैक्टिक अम्ल लिखा हुआ है ना। तो ये जो लैक्टिक अम्ल होता है वो क्या होता है, इसे हमें दूध में, दही में देखने को मिलता है, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, इसी तरह से ये जो सिरका है क्या होता है, एक सिरका होता है। तो आप सभी ने देखा होगा कि अपने घरों में जो मम्मियाँ होती हैं, जो किचन में काम करती है, वो क्या है, सिरका रखी होती हैं। क्या रखी होती है, सिरका यानी कि विनेगर रखी होती है। क्या रखती हैं, विनेगर, जिससे वो क्या करती हैं, दूध को फाड़ने का काम करती हैं। दही जिससे क्या बन जाता है, दूध को फाड़ कर वो पनीर वगैरह बनाती है और बहुत सारे चीज़ है खाने पीने का, वो क्या बनाते हैं, खाने पीने के बहुत सारे आइटम को बना लेती है। ठीक है, तो सिरके से। और आपने देखा होगा इमली, जो खट्टी इमली होती है ना, उसमें क्या होता है, इमली में क्या होता है, टार्टरिक एसिड होता है। क्या होता है, टार्टरिक एसिड होता है। क्या होता है, टार्टरिक अम्ल देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसी तरह से जितने भी दुर्बल अम्ल होते हैं, क्या होता है, जितने भी वीक एसिड होते हैं, वो जैसे कि ऑक्जेलिक एसिड होता है जो कि पालक में देखने को मिलता है। हमारा जो विनेगर होता है, सिरका, वो हमें किस में देखने को मिलता है, वो विनेगर होता है, वो हमें सिरका में देखने को मिलता है। और इसी तरह से जो टार्टरिक एसिड है वो हमें इमली में देखने को मिल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एसिड होते हैं जो वीक एसिड होते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं भोजन के रूप में। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है सांद्र अम्ल। क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, क्या लिखा हुआ है, सांद्र अम्ल, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होती है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। इसका क्या मतलब है कि देखो, एक एसिड है, क्या है, इस एक पात्र लेंगे हम, एक पात्र लिए, इस पात्र में हमने क्या किया, इस पात्र में हमने जो है क्या किया, इस पात्र को आधे से अधिक हमने क्या भर दिया, एसिड डाल दिया। क्या डाल दिया, इस पात्र में आधे से अधिक हमने एसिड डाल दिया। और ये जो लाल रंग का दिख रहा है, आप ये ब्लू रंग का आपको जो दिखेगा वो क्या है, वाटर है। क्या है, वाटर। तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको देखने में, ये हमारा क्या है, ये हमारा एसिड है और ये हमारा वाटर है। तो यहाँ पर किसकी संख्या अधिक दिख रही है, यहाँ पर हमको इस बीकर में हम देखें तो हमें एसिड यानी कि अम्ल की मात्रा अधिक दिख रही है और पानी की मात्रा कम। तो क्या बोला है, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो। क्या है, यहाँ पर अम्ल हमें अधिक मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, क्या है, अम्ल हमें अधिक मात्रा में देखने को मिल रहा है। तो जहाँ पर हमें अम्ल अधिक मात्रा में देखने को मिलता है वहाँ पर क्या होता है, उसको हम सांद्र अम्ल बोलते हैं। और वहाँ पर क्या होता है, जल जो है वो अल्प मात्रा में होता है। क्या होता है, जल अल्प मात्रा में
तो आप लोग समझ गए होंगे कि सांद्र अम्ल क्या होता है, जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है और जल की मात्रा यहाँ पर कम होती है, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोलते हैं सांद्र अम्ल। इसी का जस्ट सांद्र अम्ल का जस्ट अपोजिट यानी कि उल्टा क्या होता है, हमारा तनु अम्ल होता है, कौन का एसिड होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम देखते हैं। चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है। इसमें क्या होता है, अम्ल जो है वो अल्प मात्रा में होता है, जबकि जल अधिक मात्रा में होता है। चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने एक बीकर ले लिया, इस बीकर में हमने क्या डाला है, इस बीकर में हमने यहाँ पर रेड कलर का बहुत सारा ये वाटर डाल दिया। क्या है ये हमारा रेड कलर का, चलिए वाटर बना दिया हमने, वैसे तो ब्लू कलर का होता है, हमने यहाँ पर रेड कर दिया इसको। ठीक है, अब ये हमारा जो चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, ये वाइट कलर का जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये हमारा एसिड है। क्या है, एसिड है। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा वाटर है, यानी कि ये हमारा पानी है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा एसिड है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ये हमारा है दुर्बल अम्ल। क्या है, दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल में क्या होता है, पानी की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है, दुर्बल अम्ल में पानी की मात्रा अधिक होती है और अम्ल की मात्रा बहुत ही कम होती है। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम तनु अम्ल बोल देते हैं। तो आपको याद रहेगा ये क्या है, देखिए तनु अम्ल क्या होता है, जिसमें पानी की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा होती है और अम्ल की मात्रा बहुत ही अल्प होती है। ठीक है, क्या होता है, इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है और अम्ल की मात्रा जो एसिड होती है उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है, उसे हम दुर्बल अम्ल बोल देते हैं। इसी तरह से ये हमारा जो है प्रबल अम्ल क्या था, प्रबल अम्ल में यहाँ पर था, ये हमारा जो एसिड है, एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको, क्या है, एसिड बहुत ज़्यादा था और पानी क्या है, अल्प मात्रा में थी। पानी क्या था, अल्प मात्रा में था। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम प्रबल अम्ल बोल देते हैं। और ये हमारा है सांद्र अम्ल है, इसी सॉरी ये सांद्र अम्ल है। क्या है, ये एक सांद्र अम्ल है। और ये हमारा क्या था, तनु अम्ल था। क्या था, तनु अम्ल था। ठीक है, तनु अम्ल क्या होता है, जिसमें पानी ज़्यादा होता है, एसिड कम होता है, वो तनु अम्ल होता है। और क्या होता है, जिसमें एसिड ज़्यादा होता है, पानी कम होता है, उसे हम सांद्र अम्ल बोल देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है क्षार। क्या होता है, क्षार। क्षार जिसे हम बेस बोलते हैं। ठीक है, क्षार क्या है, बेस होता है। ये क्या करते हैं, जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे। तो आप सभी ने जो है अपने घरों में जब नहाते हैं आप, तो उस समय में आप क्या है, साबुन का प्रयोग करते हैं, निरमा है, साबुन है, डिटर्जेंट है, इनका क्या करते हैं आप प्रयोग करते हैं कपड़े धोने में, और क्या है अपने आप का साबुन अपने शरीर में लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो कभी ना कभी आपने जो है साबुन को टेस्ट किया होगा, तो वो क्या ऐसा होता है, साबुन का जो टेस्ट होता है वो एकदम कड़वा होता है। ठीक है, क्या होता है, वो कड़वा होता है और बहुत ही फिसलता है ना साबुन, तो बहुत स्मूथ होता है वो। ठीक है, तो बेस कैसा होता है, जो बेस होता है वो क्षार जो होता है वो कैसा होता है, क्षार जो है वो स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं, क्षार जो है स्वाद में कड़वे होते हैं। ये क्या करते हैं, जो क्षार होता है ये अम्ल का जस्ट उल्टा होता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, इसमें लिखा हुआ है ये लाल लिटमस पेपर को क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर में बदल देते हैं। ये क्या करते हैं, जो क्षार होते हैं वो क्या है, स्वाद में तो कड़वे होते हैं, और जो लाल लिटमस पेपर होता है, तो लाल लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, किस में चेंज कर देते हैं, ये नीले लिटमस पेपर में क्या है, बदल देते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये जली विलयनों में बस आयन देते हैं। जली विलयनों में क्या है, OH आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, ये इसको काट दीजिएगा। जली विलयनों में OH माइनस आयन देते हैं। क्या होते हैं, ये जो क्षार होते हैं वो क्या होते हैं, स्वाद में तो ये कड़वे होते हैं। ये लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, देखिए ये एक हम बीकर बना ले रहे हैं, यहाँ पर आपको समझा देते हैं। यहाँ पर हम बीकर बना रहे हैं। ठीक है, अब बीकर में हमने यहाँ पर एक एसिड डाल दिया। यहाँ पर चलिए हमने क्या है, सॉरी यहाँ पर हमने क्षार डाल दिया है। ठीक है, तो इसमें हमने क्षार डाल दिया। अब इसमें हमने क्या डाला है, इसमें हमने जो है लाल लिटमस डाल दिया, लाल लिटमस पेपर डाला। इस लाल लिटमस पेपर को इस क्षार में जैसे ही हम डालते हैं, तो इस लिटमस पेपर का रंग कैसे हो जाता है, बदल कर ये नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है, ये नीला हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, लाल लिटमस पेपर को जब भी हम क्षार के विलयन में डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो नीले रंग का हो जाता है। क्या हो जाता है, वो नीले रंग का हो जाता है। तो इसका भी एक ट्रिक है आपको याद करना, जैसे हमने आपको अम्ल का बताया था ना एक ट्रिक,
याद करने के लिए। तो उसी तरह से हम आपको क्षार का भी एक ट्रिक बताते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए क्षार, ठीक है, क्षार क्या करता है, लाल को क्या कर देता है, नीला करता है। क्षार क्या करता है, लाल को नीला कर देता है, ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या होगा, क्षार का जो ट्रिक है वो है हमारा छलन। छलन, आप छलन से याद रख सकते हैं कि छ से क्या होता है, देखिए छ से तो क्षार हो गया, ल से क्या हो गया हमारा, लाल हो गया, और न से नीला। जो छलन एक शब्द है, ये छलन जो शब्द है इससे आप क्या याद रख सकते हैं, छलन से आप ये याद रख सकते हैं कि क्षार क्या करता है, क्षार जो है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को क्षार नीला कर देता है। और नीला लिटमस पेपर का क्या होता है, तो नीला लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि वो नीला ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। तो नीला लिटमस पेपर कैसा होता है, नीला ही होता है। क्षार में जब भी आप नीला लिटमस पेपर डालेंगे तो उसके रंग में, कलर में कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, क्या है कि क्षार में अगर आप लाल लिटमस पेपर डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो नीला हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से हमने आपको अम्ल का जो है वो भी ट्रिक बता दिया था। अम्ल का ट्रिक क्या था, अनिल था। क्या था, अनिल, क्या है, अनिल। अ से हमारा क्या हो गया, अ से हमारा हो जाता है अम्ल, और नी से क्या होता है, नीला, ठीक है। लाल, एल से क्या होता है, जो ला है उससे क्या हो जाता है हमारा लाल। तो यह क्या होता है, जो अनिल है उसमें क्या, अ से तो हमारा अम्ल हो गया। तो अम्ल क्या करता है, अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक है। चलिए आप सब समझ गए होंगे ये ट्रिक को। तो चलिए इस तरह से आप इसको एक लंबे समय तक याद रख सकते हैं। और याद रखने का सबका अपना अपना तरीका होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्षार लाल को नीला करता है या अम्ल लाल को नीला करता है। तो ये एक ट्रिक है जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे और इसको आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्षार के बारे में। तो हमने आपको डिस्कस कर लिया। अभी हम यहाँ देख रहे हैं क्षार। क्षार कितने प्रकार का है, क्षार को ही क्षारक बोल देते हैं। वो कितने प्रकार का होता है, क्षारक जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा प्रबल क्षारक होता है, एक होता है हमारा दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक क्या होता है, जिसे हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। क्या होता है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और दुर्बल क्षारक क्या है, ये वीक बेस होता है। तो चलिए इसको एक एक करके समझ लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। जो प्रबल क्षारक होता है, जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वो क्या है, वे क्षारक जो पानी में पूर्ण रूप से क्या है, आयनित होकर OH माइनस आयन, यानी कि OH को क्या बोल देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन का जो है उच्च सांद्रता उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, चलिए यहाँ पर हम समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम एक बीकर ले लेते हैं। क्या लेंगे, रेड कलर का। चलिए हम बीकर बना लेते हैं। ये एक हमारा बीकर है। इस बीकर में हमने क्या है, ये नीले कलर का कोई क्षार का विलयन डाल दिया है। क्या है, ये क्षार है। ये कौन सा क्षार है, चलिए इसे हम KOH बोल देते हैं। ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार डाल दिया हमने, ठीक है। ये क्या हो गया, सॉरी, ये क्या है हमारा, ये पानी है। क्या है हमारा, पानी है, वाटर, H2O है, ठीक है। ये हमारा वाटर है। अब इस वाटर में हम क्या करेंगे, इस वाटर में हम एक एसिड डालेंगे। कौन सा एसिड मतलब बेस डालेंगे, क्या, क्षार डालेंगे। तो चलिए हम डाल देते हैं KOH, एक क्षार है हमारा। इस क्षार को हम इस विलयन में डालते हैं, ठीक है। इस KOH को हमने क्या किया, इस जो पानी है, इस बीकर में जो पानी भरा हुआ है उसमें हमने डाल दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, बहुत सारे हमें OH माइनस आयन देखने को मिले। बहुत सारे ऐसे क्या है, OH माइनस आयन, OH माइनस आयन देखने को हमें मिला, बहुत सारा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये प्रबल क्षार क्यों कहलाया, क्योंकि इसमें जब हमने क्या, जलीय विलयन में हमने एक क्षार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को डाला, तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इसमें वियोजित हो गया। किसमें वियोजित हो गया, K+ आयन और OH माइनस आयन में ये टूट गया। इस जलीय विलयन में K+ आयन और OH माइनस आयन में टूट गया। तो बहुत सारे OH माइनस आयन इस विलयन में हमें देखने को मिला। और क्या होता है, OH आयन जितने ज़्यादा, मतलब उसकी सांद्रता उतनी ही ज़्यादा होगी। क्या होगी, इस विलयन में OH माइनस आयन की सांद्रता, OH आयन की जितनी संख्या अधिक होगी उसकी सांद्रता क्या है, उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रबल क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रबल क्षार हो जाएगा, ठीक है। तो प्रबल क्षार है, ये कैसे पता चला, वो हमने देख लिया। क्या देखा कि एक बीकर में हमने क्या डाला, पानी डाला। अब पानी में हमने क्या, एक स्ट्रॉन्ग क्षार को डाला। हमने क्या, एक प्रबल क्षार को डाला। एक प्रबल क्षार क्या है हमारा, पोटेशियम
हाइड्रोक्साइड है। तो इसको हमने क्या किया, पानी में कुछ बूंदे इसके डाल दी और हमने जो देखा कि ये क्या है, KOH जो है पानी में वियोजित हो गया, यानी कि टूट गया K+ आयन और OH- आयन में। तो इस विलयन में बहुत ज़्यादा संख्या में क्या है, OH- आयन देखने को मिला। क्या देखने को मिला हमें, बहुत सारे OH- आयन देखने को मिला, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देखने को मिला, जो कि क्या इंडिकेट करता है, जो कि ये बताता है कि ये जो विलयन है वो क्षारीय है। क्या है, ये विलयन क्षारीय है और OH आयन की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये एक प्रबल क्षार है। अगर OH आयन की सांद्रता यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी होती, यानी कि 2-4 OH आयन बस बनता, तो ये क्या हो जाता, तब ये एक दुर्बल क्षार हो जाता। क्या हो जाता, तब ये एक दुर्बल क्षार हो जाता। ठीक है, ये क्या था, अब ये प्रबल क्षार है। चलिए इसी तरह से हम दुर्बल क्षार का देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक और दूसरा बीकर लिया। ठीक है, इस दूसरे बीकर में भी हमने सबसे पहले क्या है, पानी डाल दिया। क्या डाल दिया हमने, पानी। तो हमने इस दूसरे बीकर में बहुत सारा क्या डाल दिया है, पानी डाल दिया है। ठीक है ना, हमने क्या किया, यहाँ पर बहुत सारा पानी डाल दिया है। अब इस पानी में क्या डालेंगे हम, इस पानी में हम एक क्षार डालेंगे। क्या डालेंगे, इस पानी में हम एक क्षार डालेंगे। ठीक है, कौन सा क्षार डालेंगे, इसमें हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डाल देते हैं, MgOH का होल ट्वाइस। ये हमारा, इसको हम क्या करते हैं, इस वाले, अरे इसको हम डाल देते हैं। ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोल देते हैं। तो इस वाले क्षार को हम किस में डालेंगे, इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम डालेंगे इस बीकर में, जो पानी भरा हुआ है उसमें डाल देंगे। किस में डालेंगे, जो बीकर है उसमें पानी भरा हुआ है, इस बीकर में हमने क्या डाल दिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हमने डाल दिया। तब यहाँ पर क्या हो गया, OH आयन जो है हमें बहुत कम देखने को मिले। OH आयन क्या है, हमें बहुत ही कम OH आयन देखने को मिला इस पानी में। क्या हुआ, मतलब ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, इसमें पूर्ण रूप से क्या है, वियोजित नहीं हुआ, पूर्ण रूप से ये घुला नहीं। इस पानी में ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, पूर्ण रूप से घुला नहीं। जब ये पूर्ण रूप से घुला नहीं तो क्या है, ये इसने बहुत कम ही OH- आयन दिए। जब बहुत कम OH- आयन दिए तो इसकी संख्या कम थी। जहाँ पर संख्या कम तो सांद्रता क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो OH- आयन जो है उसकी क्या है, सांद्रता वो कम हो जाती है। क्या है, सांद्रता कम हो गई। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, इसलिए ये हमारा दुर्बल क्षार है। क्या है, दुर्बल क्षार हो जाता है। तो दुर्बल क्षार क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें जो है OH आयन की संख्या क्या होती है, कम होती है। OH आयन की संख्या कम, यानी कि ये पूर्ण रूप से क्या होते हैं, पूर्ण रूप से नहीं घुल पाते, ये सिर्फ और सिर्फ आंशिक रूप से ही घुल पाते हैं। क्या, ये जलीय विलयनों में आंशिक रूप से घुलते हैं, पूर्ण रूप से नहीं घुल पाते हैं। तो इसीलिए ये जब पूर्ण रूप से नहीं घुल पाते तो बहुत ही कम संख्या में OH आयन देते हैं, जो कि क्या होते हैं, जो दुर्बल क्षार होते हैं। ठीक है, चलिए तो आप समझ गए होंगे कि प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार क्या होता है। तो प्रबल क्षार के यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार क्या है, इसके एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षारक होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षारक होता है। इसी तरह से हमारा दुर्बल क्षारक है। तो दुर्बल क्षारक में क्या हो जाता है, हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे भी हम क्या बोलते हैं, ये हमारा दुर्बल क्षारक होता है। देखिए दुर्बल क्षारक क्या है, जो पानी में क्षारक होते हैं वो आंशिक रूप से आयनित होते हैं। जब आंशिक रूप से आयनित होगा तो बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देगा। जब कम हाइड्रोक्साइड आयन देगा तो क्या, वो एक उसकी OH आयन की सांद्रता कम होगी, इसलिए ये दुर्बल क्षारक हो जाते हैं। ठीक है, ये दुर्बल क्षार हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट पॉइंट या टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये है सूचक, यानी कि इंडिकेटर्स। सूचक क्या होता है, बेसिकली किसी भी चीज़ को क्या है, वो इंडिकेट करता है। तो सूचक क्या होता है, सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो ये दर्शाने के लिए उपयोग किए जाते हैं कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय। आमतौर पर सूचक अपना रंग बदलते रहते हैं। जब उन्हें अम्लीय या क्षारीय माध्यम में डाला जाता है तो वे अपना क्या है, रंग बदल लेते हैं। जैसे सूचक के रूप में हमारा पहला सूचक क्या होता है, ये हमारा लिटमस पेपर। लिटमस पेपर भी एक क्या है, सूचक है। तो इस लिटमस पेपर को जब हम अम्ल में डालते हैं तो क्या करते हैं, ये अम्ल में डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीले में बदल देता है। क्या करता है हमारा, ये लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है, क्षार होता है। क्षार क्या करता है, सॉरी, यहाँ पर जो क्षार होता है वो क्या करता है, जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल कर देता है।
अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और क्षार क्या करता है, हमारा जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। यानी कि क्या है, ये लिटमस पेपर है इंडिकेटर। क्या है, लिटमस पेपर एक इंडिकेटर होता है। लिटमस पेपर क्या है, एक सूचक है। किस चीज़ को बताता है ये, कि अम्ल में अगर हम एक लिटमस पेपर को डालेंगे, जब हम इस लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, ये लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा। पहले नीला था, अब वो लाल हो जाएगा। इसी तरह से इस लिटमस पेपर को अगर हम क्षार में डालते हैं तो क्या होगा, क्षार में डालेंगे तो जो लाल लिटमस पेपर है वो नीला हो जाएगा। मतलब क्या, ये लिटमस पेपर अपना रंग बदलते हैं। अगर ये लिटमस पेपर को किसी भी विलयन में नहीं डाला जाता, ये एज इट इज़ है, तो ये कौन से रंग का होता है, ये लिटमस पेपर हमारा बैगनी रंग का होता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे लिटमस पेपर क्या होता है, बैगनी रंग का हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे हमारे इंडिकेटर्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे सूचक है, जिसमें से लिटमस पेपर एक है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, लिटमस पेपर जो है, लिटमस पेपर के प्रकार है। इसको काट देते हैं, लिटमस पेपर के प्रकार। यहाँ पर एक प्राकृतिक सूचक लिखा है। प्राकृतिक सूचक मतलब क्या होता है, जो कि पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं ये प्राकृतिक सूचक का मतलब क्या होता है, ये जो सूचक होते हैं वो हमें पेड़ पौधों से देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्राकृतिक सूचक में क्या होता है, हल्दी। हल्दी एक हमारा क्या है, सूचक होता है, यानी कि ये इंडिकेट करता है। ये किसको इंडिकेट करता है, हल्दी क्या करता है, ये अम्ल और क्षार में अगर डालेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसी तरह से लिटमस पेपर होता है, ये गुड़हल की पंखुड़ियाँ, ये सारी क्या है, लिटमस पेपर, गुड़हल की पंखुड़ियाँ हो गई, लाल पत्ता गोभी हो गया, ये सारे हमारे प्राकृतिक सूचक थे। इसी तरह से हमारा कृत्रिम सूचक था। तो कृत्रिम सूचक यानी कि आर्टिफिशियल सूचक होता है, जिसे हम सिंथेसाइज करते हैं, ये लैब में बनाए जाते हैं। ये हमारा फिनोफ्थिलीन है, और एक हमारा मेथिल ऑरेंज है। ठीक है, ये भी क्या है, हमारा सूचक है। ठीक है, इसी तरह से हमारा एक ऑल्फैक्टरी सूचक, यानी कि ये गंधी सूचक होता है। गंधी सूचक का क्या मतलब है, कि इसको हम स्मेल करके ही, हमारे जो नाक से हम इसके स्मेल करते हैं। ठीक है, तो स्मेल करते हैं तो ये पता चल जाए, जैसे प्याज का स्मेल हो गया, लौंग के तेल का स्मेल, और वेनिला का स्मेल। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये गंधीय सूचक है। तो गंधीय सूचक में क्या होता है, गंध से हम पता करते हैं। ठीक है, उनकी खुशबू या उसमें स्मेल जो होती है किस टाइप की, उसके स्मेल से हम पता कर लेते हैं कि ये जो हमारा गंधीय सूचक कौन सा है, या ये वेनिला है, क्या ये प्याज है, या फिर यह लौंग का तेल है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। क्या है, लिटमस विलियन। चलिए यहाँ पर हम ब्लैक पेन का यूज़ कर लेते हैं। लिटमस विलियन क्या होता है, जो लिटमस विलियन होता है वो हमारा कैसे रंग का होता है, लिटमस विलियन बैगनी रंग का एक रंजक होता है। कैसे रंग का होता है, किस रंग का होता है, लिटमस विलियन बैगनी रंग का एक रंजक होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधों से निकलता है। क्या करता है, जो लिटमस होता है वो किससे बना होता है, तो लिटमस होता है वो हमारा थैलोफाइटा समूह जो है, थैलोफाइटा समूह के एक लाइकेन नामक पौधे से बनता है। किससे बनता है, तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो लिटमस पेपर है वो किससे बनता है, तो लिटमस पेपर जो है लाइकेन के पौधे से बनता है। और ये लाइकेन किस समूह में आता है, ये लाइकेन जो है थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। किसको, जो लिटमस पेपर है उसे हम सूचक की तरह क्या है, उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर लिटमस जो विलियन होता है, जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, यानी कि ये जो लिटमस पेपर है, जब इसको हम ना तो अम्ल में डालते हैं और ना ही क्षार में डाले होते हैं, तब ये क्या होता है, इसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो लिटमस पेपर का क्या होता है, बैगनी रंग का होता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि लिटमस पेपर का जो कलर होता है वो किस रंग का होता है, या लिटमस का जो विलियन होता है वो किस रंग का होता है, तो वो हमारा बैगनी रंग का होता है। क्या, किस रंग का होता है, बैगनी रंग का। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक सूचक देखने को मिल जाएंगे, प्राकृतिक पदार्थ हैं जो कि क्या है, सूचक के रूप में यूज़ करते हैं, जिसे हम जैसे कि देखते हैं यहाँ पर लाल पत्ता गोभी। ठीक है, लाल पत्ता गोभी को हम क्या करते हैं, उसको भी हम इंडिकेटर के रूप में यूज़ करते हैं, सूचक के रूप में उसका उपयोग करते हैं। इसी तरह से हमारा हल्दी हो गया, हल्दी का भी उपयोग हम सूचक के रूप में करते हैं। हाइड्रेजिया हो गया, पेटूनिया हो गया, जेरानियम हो गया, जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल और क्षारक की उपस्थिति की सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी इन्हें केवल क्या है, सूचक बोल देते हैं। तो सूचक का मेन काम क्या होता है, सूचक का मेन काम होता है किसी भी पदार्थ को, ये अगर हम अम्ल या क्षार में डाल देते हैं तो वो उसका कलर क्या चेंज हो जाता है, और ये आइडेंटिफाई करता है कि ये क्या है,
एसिड है या बेस है। ठीक है, सूचक का काम क्या होता है? सूचक का काम होता है, क्या होता है सूचक का काम? कि वो ये बताता है कि ये पदार्थ अम्ल है या क्षार है। ठीक है, सूचक क्या करता है? इंडिकेट करता है किसी भी पदार्थ को, ये बताता है कि ये पदार्थ अम्ल है या क्षार है। ठीक है, चलिए आज हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट आगे की क्लासेस में हम और जो हमारे टॉपिक्स बचे हुए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। आज क्लास थोड़ी लंबी हो जा रही है, इसलिए हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगे तो आप इसको जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो आज क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल की क्लास में, इसी के आगे का जो टॉपिक्स बचा हुआ है उसको हम कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।